हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी। लगातार आपने देखा समाजवादी पार्टी जहाँ भी कोई हिंसा होती है, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसको उनके कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं, उनके नेता उसमें देखने को मिलते हैं। आपने तो उनका इतिहास भी देखा होगा, बर्क फैमिली का इतिहास देखा होगा। जब उनके दादा समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं तो उन्होंने भी तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि दे दी थी। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। अब ऐसे में साफ तौर से उसके पीछे क्या वजह रही, किस चीज़ें रहीं, हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी। तो जिस तरीके से ये संभल की हिंसा हुई, क्या आपको वजह पीछे लग रही है, क्यों इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंच गया संभल? देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 पक्ष हैं जो आपस में उनके वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहती है। एक सांसद पक्ष है, एक विधायक पक्ष है और लगातार उनके समर्थक आपस में लड़ाई लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। वर्चस्व की लड़ाई में कौन आगे है कौन पीछे, इसकी हमेशा एक जंग सी चलती आई है। और आपने देखा होगा, स्पष्ट है कि संभल में जो घटना हुई है वो इन 2 पक्षों के आपस के वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। पत्थरबाजी जो इन दोनों समर्थकों के बीच में हुई, आपस में जो लड़े हैं ये लोग, गोलियां चली हैं तो इन दोनों समर्थकों के बीच में चली हैं। एक घायल हुआ है, एक पक्ष ने गोलियां चलाई हैं। और लगातार आपने देखा समाजवादी पार्टी जहाँ भी कोई हिंसा होती है, समाजवादी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसको उनके कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं, उनके नेता उसमें देखने को मिलते हैं। और इसी वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है कि आज संभल में दंगे की स्थिति बनी। लेकिन प्रशासन ने तत्परता से उसमें कार्रवाई करी है और जो उनके समर्थक, जो लोग भी, दोनों पक्षों के जो समर्थक जो इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उन पर FIRs हुई हैं। सर, एक ट्वीट हमने देखा, उसमें तुर्क और पठान की बात कही गई है, वो किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? अब एक पक्ष, आप भी जानते हैं कि एक पक्ष पठान समाज से हैं, एक तुर्क समाज से हैं, तुर्क के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। और आपने तो उनका इतिहास भी देखा होगा, बर्क फैमिली का इतिहास देखा होगा। जब उनके दादा समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं तो उन्होंने भी तालिबानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उपाधि दे दी थी। तो लगातार अपने बयानों से कैसे माहौल को ख़राब करना है, ये तो उनके फैमिली का इतिहास रहा है। और आज भी जो ये घटना हो रही है वो उन्हीं लोगों की वजह से हो रही है कि हम आगे हैं, हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। केवल उसी का ही नतीजा है। लेकिन मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि वर्चस्व की लड़ाई में हम प्रदेश के माहौल को नहीं खराब होने देंगे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सबसे पहले, हम 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पे हम किसी को भी माहौल खराब होने नहीं देंगे। सर, पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें भी सांसद बर्क का नाम आया है और कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लाभ लेने की बात कही गई, तो ये भी फाइंडिंग पूरी तरीके से पाई गई है। निश्चित तौर पे उन्होंने, उनके समर्थकों उसमें हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भड़काया है अपने लोगों को और इसलिए प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। जब दोनों पक्ष आपस में एक अपने समर्थकों को आगे कर रहे हैं या भड़का रहे हैं तो उसका ये नतीजा हुआ है और उसका प्रशासन ने संज्ञान लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जा रहा है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि पुलिस 2 पिस्टल रखती है, एक लीगल और एक इलीगल। जब उसको गोली चलानी होती है तो इलीगल से चलाती है और पुलिस कभी भी अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए, दंगे को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए हम जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी। जो डेलीगेशन जा रहा है, कह रहा है वहाँ के पीड़ितों से बात करेंगे और पुलिस कभी भी अपनी कार्रवाई को दिखाती नहीं कि हमने कार्रवाई की, बचने की कोशिश करती। आज पुलिस की कार्रवाई के कारण ही, प्रशासन की कार्रवाई के कारण ही आज वहाँ पे माहौल शांत है। और ऐसे डेलीगेशन अगर वो और वहाँ के माहौल को ख़राब करने का कोशिश करेंगे तो उसे हम लोग बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तो नितिन अग्रवाल जी, साफ तौर से मानना है कि हम बिल्कुल भी पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर एक गाल पे तमाचा मारेंगे तो कहीं ना कहीं उसका रिवर्स कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।